जेई मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. Hello everyone, I am Rahul Attri, currently working as an Assistant Executive Engineer in ONGC. First of all, I would like to give a big thanks to Delhi Knowledge Track for giving me this platform where I can basically share the strategy about the GATE Chemical Engineering exam. First of all, I will like to give a brief about my background. I have done my BTech in Chemical Engineering from Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, and in 2019 I appeared in GATE Chemical Engineering examination and I secured an All India rank of 87. Thereafter basically I got job offers from various public sectors like GAIL and ONGC and Bhabha Atomic Research Center. I had also got a campus placement from Engineers India Limited. So in this video basically I will be talking about the what is the strategy that is needed to crack the GATE Chemical Engineering examination. See, the strategy is very simple. The GATE Chemical Engineering examination can be simply be cracked by the self-study. There is no need for like going for coaching and like this. Maximum rankers that basically secure a rank basically they do by self-study only. अब मैं आता हूँ सीधा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको। ठीक है, गेट के जो हम ब्रेकअप कर लेते हैं पहले तो एक होता है कोर केमिकल इंजीनियरिंग, एक होता है आपका एप्टीट्यूड और एक होता है मैथमेटिक्स। तो एप्टीट्यूड आपका आता है 50 नंबर का और मैथमेटिक्स आती है 30 नंबर की। जो रेस्ट बचा वो आता है कोर केमिकल इंजीनियरिंग। तो आपको कोर केमिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करनी है, जो एस्पायरेंट है केमिकल इंजीनियरिंग के एस्पायरेंट से देख रहे हैं तो उनके लिए मैं अब स्ट्रैटेजी यहाँ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि कैसे आप केमिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं और मैथ्स की और एप्टीट्यूड की। तो केमिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली आपका अगर ब्रेकअप करें सब्जेक्ट्स को तो एक मास ट्रांसफर आता है, हीट ट्रांसफर आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, प्रोसेस कंट्रोल एंड डायनामिक्स आती है, उसके बाद आपका प्रोसेस इकोनॉमिक्स आती है, उसके बाद आपका प्रोसेस कैलकुलेशंस आती है, मैकेनिकल ऑपरेशंस आता है और ये आता है केमिकल टेक्नोलॉजी आती है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा कैसे कैसे आप इन एक सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है। अगर आप हीट ट्रांसफ़र पकड़ लें तो हीट ट्रांसफ़र में आप सेंजल फॉलो कर सकते हैं, BK दत्ता फॉलो कर सकते हैं। मास ट्रांसफ़र में आप फॉलो कर सकते हैं BK दत्ता, ट्रेबाल फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस डायनेमिक्स कंट्रोल में आप फॉलो कर सकते हैं स्टेफनोपोलिस फॉलो कर सकते हैं, या कॉफनर करके एक बुक आती है वो फॉलो कर सकते हैं। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में अगेन सेंजल फॉलो कर सकते हैं या मेकअप स्मिथ फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आएंगे केमिकल टेक्नोलॉजी में ड्राइडन करके वैसे बुक आती है, मगर ये आपको करने की नेसेसरी ज़रूरत नहीं है। इसके सीधा NPTEL पे आपको वेब नोट्स मिल जाएंगे, वो आप डायरेक्टली पढ़िएगा। जैसे जिस हिसाब से सिलेबस जो दिया होगा उस हिसाब से वो आप केमिकल टेक्नोलॉजी के वेब नोट जो NPTEL पे फॉलो करिएगा। उसके बाद आपका आता है मैकेनिकल ऑपरेशंस का एक सब्जेक्ट आता है, वो भी आप मेकअप स्मिथ से फॉलो कर सकते हैं। फिर आती है प्रोसेस इकोनॉमिक्स में कोई बुक वगैरह फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक M-Subbu की साइट होती है, उसमें आप वहाँ पे जाइएगा, प्रोसेस इकोनॉमिक्स सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको PPTs मिल जाएंगे। तो आपको फर्स्ट 7 PPTs मेरे ख्याल से आपको फॉलो करनी है, उससे आपका प्रोसेस इकोनॉमिक्स पूरा रेडी हो जाएगा। तो ये पूरा आपका हो गया कि स्टैंडर्ड बुक्स आपको मैंने आपको ये बता दी कि किस सब्जेक्ट की आपको कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है। आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करेंगे तो आपका पूरा एकदम तैयारी बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। आप NPTEL के नोट लेक्चर्स भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में V शंकर हो गया, और आपका केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में आपके कृष्णैया करके प्रोफेसर है वो, उनको फॉलो कर सकते हैं आप। और उसके बाद आपका हीट ट्रांसफर में भी IIT बॉम्बे कुछ लेक्चर्स हैं NPTEL पे, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे NPTEL के आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। आप जाएंगे उनके NPTEL की साइट पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो यू कैन फॉलो एनी ऑफ द लेक्चर। सारे लेक्चर्स बेस्ट हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई लेक्चर ऐसा है कोई लेक्चर ऐसा है। अब मैं आता हूँ कि ये तो मैंने आपको सारी स्टैंडर्ड बुक बता दी कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कि ये आप स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड बुक तो आपने पढ़ ली, मगर इसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। हर बार आप क्या होगा कि आप कोई सब्जेक्ट रिवाइज़ कर रहे हैं तो हर बार बुक तो आप पलटते रहेंगे नहीं, भाई ये किस पेज पे था, ये किस पेज पे था। तो आप जब भी NPTEL का लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर रहे हैं, नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स आपके आने चाहिए कि एलैबोरेट होने चाहिए, पूरा एकदम डिटेल्ड होना चाहिए, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होनी चाहिए, बाकी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होना चाहिए, जिससे आप पूरा एक तरह से सब्जेक्ट की समरी होनी चाहिए, जिससे क्रक्स होना चाहिए उसमें कि आपको पलटा और आपके नोट्स पूरे आप पे देख सके, रिवाइज़ कर सके। क्योंकि बुक्स आप हमेशा नहीं है कि भाई बुक्स ही हमेशा आप रिवाइज़ करते हैं, तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो हो गया आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। तीसरा पॉइंट आता है जो गेट स्ट्रैटेजी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कि आपको प्रीवियस ईयर्स करना है। प्रीवियस ईयर्स केमिकल इंजीनियरिंग पॉइंट जो ब्रांच है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स से जनरली रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स आपको बहुत अच्छी तरह करने हैं सारे सब्जेक्ट के, और 90 से लेकर आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के लिए एक साइट आती है unitoperation.com, वो पूरी उसमें ऑनलाइन साइट है, उसमें पूरा आपको वो बहुत अच्छी साइट है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि गेट एग्जाम में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है। तो अगर आप यूनिट ऑपरेशन से अगर आप सॉल्व करेंगे पेपर्स तो उसमें भी कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है वर्चुअल। तो आपको एक ऑनलाइन
फ्लेवर मिल जाएगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगी, आपको स्पीड मिलेगी। तो प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़रूरी है, कम से कम आप एटलीस्ट 2 टाइम्स प्रीवियस ईयर जरूर करें अपने पेपर से पहले। फिर एक आती है एम सुब्बू की बुक आती है इनसाइट्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग करके, उसको जरूर करें आप। ये प्रीवियस ईयर के बाद वो एम सुब्बू की बुक फॉलो करें, तो ये आपका क्या होगा, जो क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला जो न्यूमेरिकल पार्ट है उससे बहुत अच्छा हो जाएगा प्रीवियस ईयर्स और एम सुब्बू करके। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा अगर टाइम मिलता है तो उसके बाद आप क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हैं। राम प्रसाद की बुक आती है ऑब्जेक्टिव की, वो राम प्रसाद की बुक कर सकते हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट मैंने बता दिए। एक तो हो गया आपका, पहला आ गया स्टैंडर्ड बुक्स, उसके बाद नोट्स बनाने, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर चौथा मेन पॉइंट आता है टेस्ट सीरीज़ का। एक आपको टेस्ट सीरीज़ जरूर लेनी है। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट सीरीज़ आपकी टाइम एफिशिएंसी बताएगी, कैसे आप एग्जामिनेशन एटमॉस्फेयर आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन प्रेशर कैसा होता है, आप टेस्ट सीरीज़ देंगे। तो टेस्ट सीरीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, आपकी एक्यूरेसी आएगी कि आपने तैयारी आपको कैसी करी है, वो आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा उसको। तो अगर आप ये चारों पॉइंट बहुत अच्छी तरह फॉलो करेंगे कि आप पहले आप करेंगे कि नोट्स बना लें या फिर स्टैंडर्ड बुक्स नोट्स बना लें, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर्स कर लें, उसके बाद ये आपका जो हो गया टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर लें। तो ये चारों पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे ऑनेस्टली और जुडिशियसली इनको फॉलो करेंगे, चारों पॉइंट जो मैंने बताए हैं, तो आपको कोई भी ऐसी जो अड़चन नहीं है जो आपको रोक सके गेट में रैंक लाने के लिए। आप बहुत ही डिसेंट अंडर 50 रैंक ईजिली स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये चारों चीज़ें फॉलो करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, फार्मूला शीट आप जरूर बना के रखें, क्योंकि फार्मूलाज मेनी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फार्मूला बेस्ड। फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट आप उसको अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो फार्मूला शीट भी जरूर बनाएं, नोट्स बनाएं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। और आप ये जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं, या आपको अगर वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो NPTEL लेक्चर्स कर सकते हैं। तो ये अगर आप फॉलो करते हैं देन यू कैन ईजिली स्कोर अ वेरी गुड रैंक इन गेट, एंड सेल्फ स्टडी इज़ सफिशिएंट। अब तैयारी अगर आप करना चाहेंगे, तैयारी जैसे मैंने शुरू करी थी तैयारी 3rd ईयर में, तो मेरे हिसाब से जो आइडियल टाइम होता है वो 3rd या 2nd सेमेस्टर तैयारी करने के लिए होता है, जो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। 7 to 8 मंथ्स आर सफिशिएंट फॉर गेट प्रिपरेशन एंड यू कैन गेट अ वेरी डिसेंट रैंक अगर आप 3rd या 2nd सेमेस्टर में अपनी तैयारी शुरू करते हैं। और फिर आपको बहुत अगर आप अच्छी रैंक लाएंगे देन यू कैन गेट अ गुड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है DRDO बार, वो आप उसको मिल सकती हैं। तो ये मैंने अब इस पूरी वीडियो में आपको पूरा बता दिया कि कैसे आपको गेट की तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। ये अगर आप फॉलो करेंगे देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।